नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा क्लास 10 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज, हम जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महादेश है और उस 7 महादेश में यूरोप महादेश की बात की जा रही है। तो यूरोप महादेश का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुर्की, मिस्र, यूनान, पोलैंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। और तुर्की की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी अंकारा भी लिखा जाता है, अकरा। तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। ठीक है, मिस्र की राजधानी की अगर बात करें तो ये काहिरा है। और ध्यान रखेंगे, मिस्र से ही होकर बहती है दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी इसी काहिरा से ही, मतलब इसी देश से होकर बहती है। बात करें यूनान की, तो यूनान की राजधानी है एथेंस। यूनान की राजधानी एथेंस है। ठीक है, और पोलैंड की राजधानी की बात करें तो ये पोलैंड की राजधानी वर्षा है। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वर्षा है। अब आप लोग ये बताएं कि एशिया का मरीज किसे कहते हैं? एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो एशिया के मरीज की अगर बात करें, एशिया के मरीज तो ये चाइना को कहा जाता है। एशिया के मरीज किसको कहा जाता है? चाइना को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, विक्टर एमैनुअल और मुसोलिनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी। ठीक है, गैरिबाल्डी की बात की जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये भी यूरोप महादेश में ही हुआ था। यूरोप, ठीक है, यूरोप में ही हुआ था। और यूरोप के जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। मेजनी का 5 मई सन 1818 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है बुडापेस्ट, रोम, पेरिस, मॉस्को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट पे है। ठीक है, यह भी यूरोप महादेश का ही एक देश है जिसकी हंगरी और उसकी राजधानी बुडापेस्ट है। बात अगर रोम की करें तो रोम इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। पेरिस की बात करें तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और मॉस्को जानते हैं ये रूस की राजधानी है।
ठीक है, मॉस्को कहाँ की राजधानी है? रूस की राजधानी है। अगर बात करें इसकी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे चाइना की राजधानी कहाँ है, चाइना की राजधानी कहाँ है। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता, जेनेवा एग्रीमेंट कब हुआ था? 2 क्वेश्चन है जिसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? तो भारत में ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950 और 15 अप्रैल 1951। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 ईस्वी को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और ये योजना आयोग का जो प्रावधान है ये रूस से लिया गया है, यूएसएसआर, ठीक है। तो योजना आयोग का जो प्रावधान है, इस योजना आयोग के प्रावधान को रूस से लिया गया है, ठीक। और ये क्या करती है, 5-5 वर्षों के लिए, 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स प्लान बनाती है, 5-5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाती है, ठीक है। जो पहली पंचवर्षीय योजना जो था फर्स्ट, उसका कार्यकाल 1951 से लेकर 1956, और सेकंड की बात करें तो 1956 से लेकर 61 तक था, ठीक है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे अधिक ध्यान कृषि पर दिया गया था, एग्रीकल्चर पर, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया गया था, औद्योग पर, औद्योगिक व्यवस्था पर, उद्योग पर दिया गया था। और इसी के अंतर्गत भारत में जो भी इस्पात कारखाने हैं वह स्थापित किए गए थे। अगर बात करें योजना आयोग का, तो इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उस समय पहले योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हुए, तो योजना आयोग का पहले अध्यक्ष हुए कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होगा नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूट, टी फॉर ट्रेनिंग, आई फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये योजना आयोग आपका है जिसका गठन 15 मार्च सन 1950 ईस्वी को हुआ था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान रखें, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था, एनडीसी का गठन कब हुआ था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें प्रश्न तो एक ही है, लेकिन एक प्रश्न के साथ आपको कई सारी जानकारी प्राप्त हो रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा, और साथ ही
साथ इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स कर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टका किस देश की मुद्रा है? ठीक है, टका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी इराक, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। ठीक है, राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। सिंगापुर की अगर मुद्रा की बात करें तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है? डॉलर है। इराक की मुद्रा की अगर बात करें, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इराक की मुद्रा क्या है। ठीक, सिंगापुर की राजधानी की अगर बात करें तो सिंगापुर सिटी होगा, सिंगापुर सिटी। इराक की राजधानी बगदाद है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और बांग्लादेश की राजधानी तो ढाका है। ठीक है, इसका इराक की जो मुद्रा है वह इराकी दिनार है। क्या है? इराकी दिनार। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। तो ध्यान रखेंगे फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो अवधारणा है वर्ष 2000 ईस्वी में आई थी। और ये फाल्टा की जब बात करें तो फाल्टा आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बिहार की राजधानी हम सभी जानते हैं पटना, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नाविक। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1970, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1975 और ऑप्शन नंबर डी है 1978। तो ध्यान रखेंगे बाघ परियोजना की शुरुआत वर्ष 1973 ईस्वी में किया जाता है। कब किया गया था? बाघों की संख्या में हो रही कमी को समाप्त करने के लिए 1973 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ये बाघ परियोजना लाया था, टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में। ध्यान रखिएगा 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है, टाइगर डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, तो आप इसके अतिरिक्त और भी कई परियोजनाएं हैं
जैसे 1992 में, है ना, ये हाथी के संरक्षण के लिए चलाया गया था। ठीक है, हाथी के संरक्षण के लिए परियोजना 1992 ईस्वी में चलाया गया था। 2010 में हाथी को विरासत पशु की संज्ञा दी गई। ठीक है, वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें ये 1972 ईस्वी में आया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। टैक्सोन का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा टैक्सोन का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अब बात करें कैंसर, तो कैंसर में क्या होता है? टीबी, मलेरिया प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के से होता है, और ये मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। बात करें एड्स की, तो ये विषाणुजनित रोग है, HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, और एड्स की जांच के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है, और 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग टीबी की बात करें, जिसे क्षय रोग कहते हैं हिंदी में, क्षय रोग। इससे प्रभावित अंग हमारा श्वसन तंत्र और फेफड़ा है। ठीक है, लंग्स इससे इफेक्ट होता है। ठीक, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाते हैं, है ना, टीबी दिवस। तो ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम से, जीवाणु से इसका रोग फैलता है। ठीक, रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले टीबी के जीवाणु के बारे में पता लगाया था। ठीक है, और जॉन ई सॉल्क, ध्यान रखेंगे, जॉन ई सॉल्क ने टीबी के टीका की खोज किए थे। जॉन ई सॉल्क ने टीबी के क्षय रोग के टीका की खोज जॉन ई सॉल्क ने किए थे। अब ध्यान रखेंगे, कैंसर दिवस की अगर बात करें तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को। मलेरिया डे की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, टीबी दिवस 24 मार्च को। ठीक है, और रह गई कौन? एड्स दिवस 1 दिसंबर को। ठीक है, एक ही प्रश्न, जानकारी कई प्राप्त हो रहे हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका PDF हम लोग टेलीग्राम चैनल, ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से जाकर इसका लिंक, इस PDF को आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र, सीमेंट का कारखाना कहां से
स्थापित हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, अब ध्यान रखें इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, भारत का जो पहला इस्पात कारखाना था वह इस्पात कारखाना चेन्नई, जो वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, वही स्थापित किया गया था। बात करें सीमेंट का, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम के अयस्क है। ठीक है, जिप्सम से इसका निर्माण होता है, जिप्सम से इसका निर्माण होता है। अब बात करें दिल्ली की, तो ये भारत की राजधानी है। कोलकाता की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो हुगली नदी के किनारे बसा है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंबई की बात करें, ये भारत की द्वितीय राजधानी है, भारत की द्वितीय राजधानी पूछा जाता है परीक्षाओं में। भारत की द्वितीय राजधानी, भारत की द्वितीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई में है, और ये हमारे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, अब दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध, लंबा बांध की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है, ऑप्शन है हीराकुंड, टिहरी बांध, रिहंद बांध, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और ये हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर स्थित है, महानदी जो उड़ीसा की प्रमुख नदी है, उड़ीसा की प्रमुख नदी है महानदी। ठीक है, अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें, सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो ये सबसे ऊंचा बांध है ना? कौन सा है? टिहरी बांध। ठीक, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बड़ा बांध कौन सा है? आपने 3 प्रश्न जाना इसमें। भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछे तो उसका आंसर होगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है ओडिशा राज्य में। अगर बात करें टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न ये है कि भारत का सबसे बड़ा, भारत का जो सबसे बड़ा बांध है, भारत का जो सबसे बड़ा बांध है ये कौन सा है? ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किस नदी को बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी और सोन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कोसी नदी को। कोसी नदी निकलती नेपाल से है, लेकिन इसका प्रवाह बिहार राज्य में है, और साथ ही साथ ये नदी मार्ग बदलने के लिए, मार्ग बदलने के लिए मशहूर है, बदलने के लिए।
मार्ग बदलने के लिए मशहूर है और इस नदी के कारण हर साल बिहार में किसी न किसी स्थान पर बाढ़ आ ही जाता है। वर्ष 2008 में जो बाढ़ आया था कोसी नदी पर, ये काफी भयंकर रूप धारण किया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सोन नदी। तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी गोमुख से निकलती है उत्तराखंड राज्य से। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से निकलती है और बिहार में यह प्रवेश करती है। ध्यान रखेंगे बिहार के 12 जिले बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है ये गंगा नदी। ठीक है, गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग एक और प्रश्न है दामोदर नदी को, ध्यान रखेंगे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां हुई थी? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, अब बात करें पंचायती राज का, तो ये पंचायती राज की जो प्रणाली थी वह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत हुआ था। बिहार में भी पंचायती राज का 3 स्तरीय है। ठीक है, 2 स्तरीय अगर प्रणाली की बात करें, 2 स्तरीय प्रणाली की बात करें तो इसे अशोक मेहता समिति ने दिया था, अशोक मेहता समिति ने। बात करें पंचायती राज, तो पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1992 ईस्वी को दिया गया था। 24 अप्रैल 1992 ईस्वी को दिया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, ध्यान रखेंगे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें, यह वीडियो केवल आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यह केवल एक ही प्रश्न नहीं है, बल्कि एक प्रश्न के साथ साथ कई प्रश्नों का जवाब भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, बिहार में पंचायती स्तर पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और यह आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार ही है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
अर्थात राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक उन्हें राज्यपाल के पद पर रखा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें राज्यपाल की शपथ की, तो शपथ दिलाने का कार्य उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इनकी अब्सेंटी में जो सीनियर जज होंगे वो इनको शपथ दिलाते हैं। राज्य में कोई भी कार्य राज्यपाल के नाम से ही होता है, राज्यपाल से ही होता है। राज्य में संवैधानिक पद, सबसे बड़ा पद राज्यपाल का ही होता है। ठीक है, राज्यपाल के पास कई शक्ति भी दिया गया है। ठीक है, बात करें राष्ट्रपति को, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू, जो सेकंड महिला है, महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की आईएनसी की स्थापना कब हुई? 1732, 1885, 1890 और 1945। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, ये दिन सोमवार था। ठीक है, इसके संस्थापक सदस्य ए.ओ. ह्यूम थे, इसके संस्थापक सदस्य ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष की अगर बात करें, इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसकी पहली बैठक मुंबई में हुआ था, इसकी पहली बैठक मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम। तो ध्यान रखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम राज्य में। ठीक है, यहाँ मानस वन्य जीव अभयारण्य भी है, मानस वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ स्थित है? असम। असम की राजधानी की अगर बात करें तो ये दिसपुर है। ठीक है, यही बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे पहले जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। उस समय इसका नाम हिमिस नेशनल 1936 में हुआ था। ठीक है, और यह भारत का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, और इस जिम कार्बेट नेशनल पार्क से बीचों बीच से होकर रामगंगा नदी बहती है। तो रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से होकर बहती है। ठीक है,
अब इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। ठीक है, संभवतः जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला नाम हिमिस नेशनल पार्क ही था, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, उत्तराखंड में और भी एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ठीक है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क की अगर बात करें, दुधवा नेशनल पार्क बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राजस्थान की बात करें तो इसमें कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य या पक्षी अभयारण्य हैं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये सभी वीडियो आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर ये आसानी से आपको समझ में आ रही है तो इसे आप लोग लाइक जरूर करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार के जो भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इन सभी जानकारियों से हासिल हो सके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महासागरीय तल में कंपन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भूकंप, चक्रवात, सुनामी और भूस्खलन। ठीक है, तो इस प्रश्न में अगर देखा जाए महासागरीय तल की यानी समुद्र की तलहटी में अगर कंपन होता है, समुद्र की तलहटी में कंपन होगा तो क्या होगा, वहां का जल ऊपर उठ जाएगा और ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ेगा और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुनामी। सुनामी एक जापानीज वर्ड है, जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, जापान इत्यादि के जो समुद्री तट वाला इलाका है, जापान इससे बहुत अधिक प्रभावित रहता है। ठीक है, भारत में भी वर्ष 2004 में भयंकर सुनामी आई थी अंडमान निकोबार और तटीय क्षेत्रों में, जिससे काफी ज्यादा विनाशकारी प्रभाव हुआ था। लेकिन अगर भूमि में कंपन हो, ये तो समुद्र की तलहटी की बात है, अगर भूमि में कंपन हो तो इसे हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? भूकंप के नाम से जानते हैं। ठीक, और भूकंप 1934 में जो भूकंप आया था बिहार इत्यादि क्षेत्रों में, वो काफी अधिक प्रभावित था। ठीक है, अगर बात करें तो भूकंप जोन पूरे भारतवर्ष को 5 भूकंप जोन में बांटा गया है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष को 5 भूकंप जोन में बांटा गया है। भूकंप जब आता है तो उससे 3 तरह के किरणें निकलती हैं, तरंगे, एस तरंग, पी तरंग और एल तरंग। ठीक है, एस, पी एंड एल। तो सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी तरंग। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी और उसके बाद आता है लॉन्ग। तो इसमें सबसे खतरनाक होता है लॉन्ग वेव। ठीक है, ये कब, अब इसे सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन करना कहा जाता है। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मेटरनिक का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है मेजनिग, लेनिन, गैरिबाल्डी और बिस्मार्क। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो ये बिस्मार्क थे। ठीक है, बिस्मार्क ने ही जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त हम 1-2 प्रश्न और आप लोगों से पूछ लेते हैं कि वर्साई की संधि कब हुआ था। ठीक है, वर्साई की संधि कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1919 ईस्वी में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्ति के बाद
तो ये जो 1914 से लेकर 18 तक चला था, उसके बाद मित्र राष्ट्रों के द्वारा धुरी राष्ट्र पर एक जुर्माना थोपा गया था, एक अपमानजनक संधि की गई थी जिसे हम लोग वर्साई की संधि कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें जेनेवा समझौता, फिर प्रश्न आएगा जेनेवा समझौता कब हुआ था, जेनेवा एग्रीमेंट कब हुआ था। तो जेनेवा एग्रीमेंट हुआ था 27 मई 1954 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे 27 मई 1954 ईस्वी को ये हुआ था। ठीक है, वार एंड पीस, एक और क्वेश्चन, वार एंड पीस, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखा था? वार एंड पीस की रचना किसने किया था? तो टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय ने किया था। वार एंड पीस की रचना किसने किया था? टॉल्स्टॉय ने। एक क्वेश्चन और, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेटरनिक क्या था? ऑप्शन है घोर प्रतिक्रियावादी, घोर सामंतवादी, तानाशाही, प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घोर प्रतिक्रियावादी था मेटरनिक। ठीक, अब जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 और बिस्मार्क। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कुछ प्रश्न यहां लिख देता हूं मैं। सबसे पहला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, और प्रश्न देते हैं अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस की रचना किसने किया? ये दो प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।